नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, भारतीय सशस्त्र बलों ने कल एक निर्णायक और लक्षित प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। आधी रात के बाद चलाए गए इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकवादी ढांचों पर हमला किया गया, जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई गई थी। एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यवाही में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया। मंत्रालय ने कहा है कि हमले का उद्देश्य लश्कर ए तैयबा और जश्न ए मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े आतंकवादी ठिकानों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी वीरता और साहस का परिचय देकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के दौरान सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम किया और योजनाबद्ध रणनीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्य को निर्दिष्ट किया। श्री सिंह ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में बोलते हुए ये बात कही थी। मंत्री ने कहा है कि सशस्त्र बलों ने ये सुनिश्चित करके संवेदनशीलता दिखाई है कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी नागरिक प्रभावित न हो। श्री सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के संचालन के लिए प्रतिक्रिया देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है और ये कार्यवाही बहुत सोच समझकर और नपे तुले तरीके से शुरू की गई थी। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों और उनके नापाक मंसूबों को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया। ये कार्रवाई उनके शिविरों और अन्य बुनियादी ढांचे तक ही सीमित थी। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। वे नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी रात भर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नज़र बनाए रखे हुए थे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने भी उनकी सराहना की। इस बीच सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद विश्व समुदाय ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इजरायल ने आतंकवाद से खुद की रक्षा करने के लिए भारत के अधिकारों को अपना समर्थन दिया। भारत ने इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि रूस आतंकवाद के कृत्यों की कड़ी निंदा करता है, इसके सभी रूपों का विरोध करता है और इस बुराई से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देता है। आज देश के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नागरिक सुरक्षा अभ्यास में जिला नियंत्रण, विभिन्न जिला अधिकारियों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही। अरुणाचल प्रदेश में भी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन ईटानगर राजधानी क्षेत्र के 5 जिलों में किया गया है। तवांग में जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित मॉक ड्रिल शहर में 4 निर्दिष्ट घटनास्थलों पर कार्रवाई की गई। अभ्यास में जिला पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय सेना, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों सहित प्रमुख हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद दिवंगत आईएएफ कॉर्पोरल तागे हाइलियांग के परिवार के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। स्वर्गीय हाइलियांग की पत्नी चारू कामहुआ तागे ने प्रसार भारती से बात करते हुए ऑपरेशन का स्वागत किया और सरकार से सभी आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने का आग्रह किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने केंद्र सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है और राज्य में 21 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सफल समापन के लिए बीआरओ की सराहना की। और शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पहले स्वर्ण जयंती मेधावी छात्र पुरस्कार 2023-24 में भाग लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में मंत्री ने बताया कि समारोह अकादमिक उत्कृष्टता का उत्सव है, जहां राज्य भर के युवा प्रतिभागियों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।